नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई तरह की साधना लेकर के उपस्थित हुए हैं और यह जो साधना है, वह एक ऐसी अप्सरा की साधना है, जिसे हम काम्या अप्सरा के नाम से जानते हैं। यह अप्सरा इंद्रलोक में रहने वाली प्रमुख अप्सराओं में शामिल है और इनकी साधना करने से हर प्रकार की सुख सुविधा और काम सुख की प्राप्ति होती है। अपने मधुर स्वभाव के कारण काम्या आनंदित करने वाली और अपने साधक को प्रसन्न चित्त रखने वाली मानी जाती हैं। यह अपने आकर्षण से सभी को प्रभावित कर देती हैं। काम्या अप्सरा का जन्म इंद्र देव की इच्छा से हुआ था। जब असुरों से युद्ध के बाद में देवता स्वर्ग में पुनः स्थापित हुए थे, तो पुरानी सारी अप्सराएं जो अलग अलग लोकों में जाकर छिप गई थी, स्वर्ग में आने में उन्हें समय लग रहा था। ऐसे में इंद्रदेव ने अपने मनोरंजन और देवताओं की संतुष्टि के लिए कोशिश की कि कोई अप्सरा उनके पास आ जाए, पर ऐसी अवस्था में क्योंकि देवताओं का पराजय राक्षसों के द्वारा हो चुकी थी, इसलिए यह ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से कोई भी अप्सरा जल्दी स्वर्गलोक आना नहीं चाहती थी। सबके मन में एक शंका थी कि कहीं स्वर्ग को फिर से असुरों द्वारा हथिया ना लिया जाए। इसीलिए इंद्रदेव जब अपने देवताओं के साथ स्वर्गलोक में पहुंचे, तो वहां पर किसी भी अप्सरा को ना देखकर वह काफी परेशान हो गए। तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया और कामदेव से कहा कि जब तक अप्सराएं सभी लोकों से लौट कर आएंगी, तब तक काफी समय हो जाएगा। स्वर्ग में कोई नृत्य और सबको सुख देने वाली अप्सरा नहीं रह गई है। इसलिए कोई विधि बताएं या कोई ज्ञान, ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से स्वर्ग के सारे देवताओं को आनंद मिल सके। तब कामदेव ने कहा, आप एक अप्सरा को उत्पन्न कीजिए जो कि सभी देवताओं का मनोरंजन करेगी। इसका नाम आप काम्या रखना, जो सबके अंदर काम भावना को बढ़ा सकेगी और सारे देवता फिर से आनंदित हो सकेंगे। तब इंद्रदेव ने मंत्रों का जाप करते हुए कामदेव की शक्ति से काम्या नाम की अप्सरा को प्रकट किया। काम्या के प्रकट होते ही सभी के अंदर फिर से हर्षोल्लास जाग गया। सभी के मन प्रसन्न चित्त हो गए और काम्या ने अपने मधुर नृत्य से और अपनी काम कला में प्रवीण होने से सभी देवी देवताओं के जोड़ों में प्रेम उत्पन्न कर दिया और सभी फिर से रति क्रीड़ा में तल्लीन हुए। सभी को आनंद की प्राप्ति होने लगी। वहां का वातावरण सुरम्य बन गया। इस सुरम्य वातावरण को देखकर कई लोकों में छिप कर बैठी हुई अप्सराएं दौड़ती हुई इंद्रलोक की ओर जाने लगी और धीरे धीरे पूरे इंद्रलोक में सभी लोकों में जाकर छिपी हुई अप्सराएं वापस आकर निवास करने लगी। इस प्रकार से धीरे धीरे इंद्रलोक फिर से अप्सराओं से भर गया। इस अप्सरा की साधना करने से मनुष्य के जीवन में भी छिपा हुआ प्रेम, अच्छा जीवन साथी और प्रेम सौंदर्य की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। सभी के अंदर रति क्रीड़ा
उत्पन्न होती है और अगर जोड़ा इसे करता है तो अवश्य ही दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर स्थापित हो जाते हैं। शोकाकुल स्वर्गलोक को आनंद प्रदान करने वाली काम्या अप्सरा धरती पर भी इसी प्रकार जीवन में सब प्रकार के ऐश्वर्य और सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। आप जानते हैं कि इनकी साधना को किस प्रकार से किया जा सकता है। इनकी साधना करने के लिए आपके पास कोई भी ऐसा वृक्ष होना चाहिए जो कि फूलों से भरा हो। उसके पास बैठ करके आपको यह साधना कुल 31 दिन तक करनी होगी। इस साधना के लिए सबसे पहले उस वृक्ष को एक लाल कपड़ा बांधकर उसे प्रणाम करें और कहें कि आप आज से मेरे मुख्य द्वार होंगे, जो कि मेरी प्रिय काम्य अप्सरा के आने का मार्ग बनेंगे। अब उसके नीचे एक पाटे पर यानी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वहां पर अप्सरा की प्रतिमा स्थापित कीजिए। उसके आगे शुद्ध घी का दीपक जलाकर रात्रि के 10 बजे से नहा धोकर साधना शुरू कर सकते हैं। नहाने के लिए आप स्वच्छ जल लीजिए और उसमें कुछ गुलाब और फूलों को डाल लीजिए। यह क्रिया कम से कम 3 घंटे पहले की गई हो ताकि फूलों का रस जल में अच्छी तरह भर जाए। इसके बाद नहाने के तुरंत बाद साफ और स्वच्छ होकर स्वयं पर फूलों का कोई भी सेंट छिड़क कर आप साधना में बैठ जाएं। याद रखें, जिस सेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी सेंट का पूरे 31 दिन आपको इस्तेमाल करना है। कपड़े आपके रोज धुले हुए, साफ सुथरे और चमकदार होने चाहिए। इसमें इस बात की पाबंदी नहीं है कि किस रंग के कपड़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अब सबसे पहले आप शुद्ध स्फटिक की माला से मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। तो इसका विनियोग किस प्रकार से करेंगे, आइए जानते हैं। ओम अस्य श्री काम्या अप्सरा मंत्रस्य कामदेव ऋषि पंक्तिं छंदः काम क्रीडेश्वरी देवता सं सौंदर्य बीजम कं काम शक्ति कीलकम आलिंगनम श्री काम्या अप्सरा सिद्धयर्थ रति सुख प्रदाये आजन्म प्रिय रूपेण सिद्धयर्थ मंत्र जपे विनियोगा कहकर जो तांबे के लोटे में आपने जल रखा है उसे नीचे गिरा दीजिए। इस प्रकार आपका विनियोग हो गया। इसके बाद फिर आप अप्सरा का न्यास कर सकते हैं। इसमें आप कहेंगे ओम आदित्य काम्या स्थली नमः शीर्षि ओम काम क्रीडा सिद्धये नमः मुखे ओम आलिंग न सुख प्रदाये नमः गुहे ओम देह सुख प्रदाये नमः पादयो ओम मनोवांछित कार्य सिद्धाये नमः ओम दारिद्र्य नाशय विनियोगा नमः सर्वांगे। इस प्रकार से अब आपको सबसे पहले भगवान गणेश के मंत्र का 7 बार उच्चारण करें। उसके बाद ओम इंद्राय नमः का 7 बार उच्चारण करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार उच्चारित करके इसके बाद फिर आप ओम क्लीं कामदेवाय नमः का 7 बार उच्चारण करें और कामदेव से मन ही मन प्रार्थना करें कि आपकी शक्ति से संपन्न अपनी सौंदर्य स्वरूपा महासुंदरी काम्या अप्सरा को धरती पर
इस वृक्ष के माध्यम से भेजने की कृपा करें। अब ध्यान लगाते हुए आंखें बंद कर लें और मंत्र का जाप शुरू करें। जो इनका मूल मंत्र है वह इस प्रकार से, जिसका आपको मंत्र जाप रोज करना है 51 माला स्फटिक की माला से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके। वह इस प्रकार से है: ओम क्लीं काम्या आगच्छ सर्व सुख प्रदाय स्वाहा। ओम क्लीं काम्या आगच्छ सर्व सुख प्रदात्ये स्वाहा। इस प्रकार से ये जो मंत्र है इसको पढ़ना है और इसी मंत्र का आपको लगातार जाप करते रहना है। इसी मंत्र के जाप से आपको सिद्धि प्राप्त होती है। 27वें दिन से आप अपने पास फूलों की बनी हुई एक माला रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 27 से लेकर 31वें दिन के बीच में कभी भी अप्सरा का आगमन हो सकता है और तब उन्हें उनके गले में फूलों की माला पहनाते हुए वचन ले लें। वचन अवश्य ले लीजिए कि आप मेरी आजन्म प्रेयसी बनकर रहेंगी और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती रहेंगी, तो काम्य अप्सरा अवश्य ही प्रसन्न होती है। याद रखिए, इस दौरान आपका ब्रह्मचर्य पूरी तरह कायम रहना चाहिए, स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो। इसके अलावा स्वयं के बने भोजन को ही आप कीजिए और उस स्थान की साफ सफाई, उस वृक्ष की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा साधना करते वक्त किसी की नजर आप पर ना पड़े, इससे साधना भंग होती है। इस दौरान पूरी तरह से सात्विक भोजन ही खाएं और हो सके तो केवल 2 समय ही 24 घंटे में भोजन करें। इसके अलावा अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और जहां पर मंत्र का जाप करते हैं वहीं पर आप जमीन में अथवा उसी जगह के आसपास अपने शयन का प्रबंध करें और मंत्र जाप के बाद सो जाया करें। इसी बीच आपकी शक्ति के स्वरूप में वहां पर वह आती जाती रहेगी और विभिन्न प्रकार की आपकी परीक्षा वह शक्ति लेती रहेगी। तो काम्या अप्सरा मूल रूप से आपकी मूलाधार शक्ति को भी जागृत करती है, लेकिन काम शक्ति के कारण आप अपनी शक्तियां खो सकते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इनकी सिद्धि प्राप्त हो जाने के बाद में कभी भी किसी को भी इनके बारे में भूल से भी ना बताएं, वरना यह सिद्धि उसी दिन नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको काम्या बताएगी कि आपकी सिद्धियों का प्रयोग कैसे करना है। अधिकतर जिस भी स्त्री या पुरुष का आपस में मेल करवाना हो, दोनों की फोटो को सामने रखते हुए आप दोनों में प्रेम उत्पन्न करवा सकते हैं। इसके अलावा 2 लोगों की शादी करवाने की विधि भी वो आपको प्रदान करेगी और एक दूसरे को प्रेम करने की विधि भी वो सिद्ध करते आपको प्रदान करती है। इसी प्रकार के वशीकरण संबंधी बहुत सारे कार्य काम्या अप्सरा करने में सक्षम है, जो कि आप उनसे वचन के उपरांत प्राप्त कर सकते हैं और एक सिद्ध तांत्रिक बन सकते हैं। सबसे पहले अपने गुरु से इस मंत्र का अवश्य ही प्राप्त कर लें और उसके बाद ही इस प्रयोग को करें। तो यह थी काम्या अप्सरा साधना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।